नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप सभी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे होंगे, पेशेंस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वह है राज्य सरकार वर्सेस राज्यपाल। तो क्या है मुद्दा कर्नाटक का, जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। क्या है संवैधानिक प्रावधान और किस बात को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तानातानी हो गई, तो जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। तो चालू करते हैं। और आप लोगों से आशा करेंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो कर्नाटक सरकार कर्नाटक सरकार वीएस राज्यपाल, क्या है पूरा मामला? क्या होता है अभिभाषण? कौन तैयार करता है? किसके द्वारा तैयार किया जाता है? और क्या है इसके प्रावधान? अभिभाषण, ये है अभिभाषण। ये तैयार किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तैयार होता है, जो सीएम के नेतृत्व में होता है। सीएम के, जो इसे लीड करते हैं सीएम, मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन होता है? सीएम। इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है उसे बाद में देखेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं अभिभाषण होता क्या है। जो अभिभाषण होता है वो राज्य सरकार के द्वारा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कुछ पन्नों का होता है। उसमें राज्य सरकार अपनी योजनाओं और साल भर में क्या करेगी, इस योजनाओं का उसमें जिक्र होता है। केंद्र सरकार के द्वारा या उन्हें जो आलोचनात्मक लगता है केंद्र के द्वारा, उनको उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये जो केंद्र के द्वारा किया गया है गलत है। तो क्या गलत किया गया है? जो वहां के राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत, गहलोत जी हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। अभिभाषण तैयार किया गया और जो नया सेशन चालू होने वाला है, न्यू सेशन चल रहा है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। राज्यपाल महोदय को इस अभिभाषण में, जो साल के जब साल की शुरुआत होती है तो जो पहला महीना होता है जनवरी में, नया सेशन चालू होता है, उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। और राज्यपाल महोदय जब इस अभिभाषण को पढ़ना चालू किए तो उन्होंने मात्र 3 लाइनें पढ़ी, 3 पंक्तियां ही पढ़ी, 3 पंक्तियां ही पढ़ी और उस अभिभाषण को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने अभिभाषण में जो 3 पंक्तियां पढ़ी, वो राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी, राज्य को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं के साथ वो इस अभिभाषण को छोड़कर चले गए। और जितने भी वहां विधायक बैठे थे, ज्वाइंट सेशन चल रहा था, वो लोग अचंभित रह गए कि ये तो काम कहीं न कहीं राज्यपाल का है और संवैधानिक
कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया जाएगा, उसे आपको पढ़ना होगा। जब थावर चंद गहलोत जी ने 3 पंक्तियां पढ़ी और छोड़कर चले गए, तो मुख्यमंत्री सीएम सिद्धारमैया जी ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये केंद्र सरकार के कठपुतली है। मतलब सिद्धारमैया जी ने कहा कि थावर चंद गहलोत जी केंद्र सरकार के कठपुतली हैं। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इसके पीछे वजह है, जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र के द्वारा उस राज्य में भेजे जाते हैं। क्लियर? और प्रमुख संवैधानिक पद होता है इनका। कुछ कुछ जैसे विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। जो विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, कुछ प्राप्त होती हैं, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। तो क्या आप हम कहना चाहते हैं कि क्या जो ये अभिभाषण छोड़ के चले गए हैं, क्या ये विवेकाधीन शक्ति में आता है? क्योंकि ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया गया अभिभाषण तैयार किया जाता है और राज्यपाल को पढ़ना होता है। आलोचना लिखी हो या ना लिखी हो, आपको पढ़ना है। तो क्या जो ये पढ़ना होता है, क्या ये बॉन्ड है, बंधन है राज्यपाल का? ये मेन प्रश्न उठ रहा है। चलो ठीक है, अभिभाषण उन्होंने नहीं पढ़ा और राज्य सरकार का कहना है कि ये कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन है। असंवैधानिक तरीके से इसे नहीं पढ़ा गया है, छोड़ के चले गए। ये संविधान का उल्लंघन किया गया है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा संविधान है, कौन से अनुच्छेद में इसके माध्यम से आरोप लगाया गया कि तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता संविधान हमारा? दो, अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 176, इन दो प्रावधानों का इसमें जिक्र आता है। अनुच्छेद, अब जो इन पे आरोप लगाया गया, अनुच्छेद 176 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन में राज्यपाल महोदय को पढ़ना होता है। अब फिर क्वेश्चन उठा, फिर इसका क्या ये बंधन है कि राज्यपाल पढ़े ही? तो ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है कि आर्टिकल 176 के द्वारा अभिभाषण को राज्यपाल पूरा पढ़े। ऐसा कहीं पर नहीं है। यही आरोप लगाया गया कि इन्होंने आर्टिकल 176 का कहीं न कहीं असंवैधानिक तरीके से उल्लंघन किया है। ये बात समझ में आ गई? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 176 के द्वारा, जो कौन संबोधित करता है? संबोधित करता है राज्यपाल। इसके माध्यम से ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो ज्वाइंट सेशन होता है, कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया है या कौन सा अनुच्छेद है, उसे कौन संबोधित करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ये समझ में आ गया अनुच्छेद 176 होता क्या है। अब बात करते हैं 176 पर। 176 का काम होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा राज्यपाल को सुझाव देना, सुझाव देना। ये काम होता है 163 के द्वारा कि जो काम या राज्यपाल सुझाव मांगे तो आप राज्यपाल को सुझाव दें।
तो कहीं न कहीं इसका भी उल्लंघन किया जाए, कहा जा रहा है कि आर्टिकल 163 का और 176 का राज्यपाल के द्वारा उल्लंघन किया गया है, जो असंवैधानिक है, मगर फिलहाल ये कहीं पर संविधान में नहीं लिखा गया है। हाँ, ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण आर्टिकल 176 के द्वारा राज्यपाल उसे संबोधित करेंगे या पढ़ेंगे, क्लियर। और 163 में जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद होती है, वह राज्यपाल को सुझाव देती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या पूरा मामला है, क्यों राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच ये जो बहस छिड़ी है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अपोजिशन की सरकार है, वहां पर केंद्र में जो सरकार भाजपा की है, वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम कहना चाहते थे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों।